चलो साइंस के रिवीजन कर रहे हैं हम। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका? इन वीडियोस में बेसिकली क्या डिस्कस होने वाला है? अब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, केमिकल रिएक्शन होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? जब कोई भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। आप सबने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा हुआ है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क है? फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, और फर्दर एक और चेंज इन कलर फर्दर, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और भी ऐसी चीजें आपको वहां पे विजिबल हो सकती है। इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा चीजें उस रिएक्शन में आपको दिख सकती हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। नाउ अब केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शंस को इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं? इक्वेशन का मतलब क्या है? मैथ्स में सबने पढ़ा हुआ है। इक्वेशन का मतलब जब हम किसी भी चीज को इक्वल्स टू में रिप्रेजेंट करते हैं कि अब कोई चीज रिएक्ट हुई, लाइक जैसे मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म हो गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? O2, ऑक्सीजन के दो एटम्स है, बट यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दो करने के लिए यहाँ पे 2 हमने मल्टीप्लाई कराया। अब 2 मल्टीप्लाई कराया तो ये पूरा MgO डबल हो गया है, तो Mg भी डबल हो गया। तो Mg को 2 करने के लिए हमने यहां पे 2Mg किया। क्लियर? केमिकल इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्लियर? बैलेंस्ड का मतलब क्या है? कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन इस पे और बनता है आपका कि क्यों बैलेंस करना क्यों जरूरी है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया सबको। अब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं आपकी? सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? बैलेंसिंग पे आपका क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बैलेंसिंग करने के लिए आ सकता है। एक और चीज वैलेंसीज बेटा, अगर आपको अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब कोई किसी ने अगर MgO2 लिख दिया तो वो वहीं पर क्या हो गया? गलत। तो इसलिए आपको सबकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा पिक सबके पास वैलेंसीज की सारी, ठीक है। एक एक की वैलेंसी अच्छी तरह याद रखो ताकि आप कंपाउंड वहां पे बना सको। कैसे बनाना है कंपाउंड? उनके सिंबल्स को लिखा हमने, उनकी वैलेंसी को उनके नीचे लिखा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है। क्लियर? अगर सेम वैलेंसी है तो कट ऑफ हो गई, या सेम मल्टीपल में आ रही है तो कट ऑफ हो गई, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना? MgO बना, Mg2O2 नहीं बनेगा। क्लियर? ना ही MgO2। आया समझ में? वैलेंसीज के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे आपको वर्ड इक्वेशन दी होंगी। वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन में लिखना है आपको, केमिकल इक्वेशन के बाद आपको बैलेंस करना है। अगर आपकी केमिकल इक्वेशन ही गलत है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। विदाउट बैलेंसिंग हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन गलत है तो बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से, वैलेंसीज याद रखनी है आपको सबकी, ताकि उससे कंपाउंड आप प्रॉपर लिख पाओ, सही लिख पाओ, और फिर बैलेंसिंग अपने आप सही हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल से समझाता हूं, X प्लस वाई गिव्स XY। यानी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनके एक एक एग्जांपल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी रिएक्शंस आपकी बुक में है सारी याद कर लो अच्छी तरह, और किस किस की है वो भी, कि ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया, ये डिकम्पोजिशन का हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का हो गया। क्लियर? तो सारी रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से ही करनी है, कहीं बाहर से नहीं जाना है अब इसमें। क्लियर? नाउ सेकंड आपका डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन अगर आप सबने पढ़ा होगा, 3 टाइप के होते हैं। डीकंपोजिशन का मतलब कॉम्बिनेशन का अपोजिट भी बोल सकते हो आप, कि XY हमारा ब्रेक हो गया किसमें?
एक्स प्लस वाई में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स एटम्स हो सकते हैं आपके जो पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, डिकम्पोजिशन 3 टाइप का कौन कौन सा? थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। थर्मल का कोई एग्जांपल? कैल्शियम कार्बोनेट वाला है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा हीट करने पे। क्लियर? फोटोलिटिक का एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। और ये रिएक्शन का एक और यूज बताया था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आता है, तो वो आप एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वे में, अ रिएक्शन विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर? ऐसे ही इलेक्ट्रोलिटिक का वाटर वाला H2O ब्रेक डाउन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने में H2 प्लस O2। क्लियर? बैलेंस आप उसे कर लोगे ध्यान से। आया समझ में? फोटोलिटिक का सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। इसमें कलर चेंज भी होता है आपका। सिल्वर आपका क्या होता है, किस कलर का होता है? सॉरी, सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी देखोगे व्हाइट होता है। सिल्वर आपका ग्रेश कलर का होता है। तो व्हाइट से धीरे धीरे ग्रेश में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसे सनलाइट में रखोगे। फोटोलिटिक मीन सन की वजह से, सनलाइट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, या बेसिकली लाइट की वजह से। क्लियर? रिएक्शन जब भी आप लिखते हो तो प्रॉपरली बेटा स्पेस बना के लिखना, और एरो के ऊपर जो भी कंडीशंस नीडेड होती हैं वो आप लिखते हो। क्लियर? हीट है, लाइट है, या इलेक्ट्रिसिटी है, या कोई टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर होगा तभी होगी रिएक्शन, तो वो सब आपको वहां मेंशन करना है और हमेशा बैलेंस करना है। क्लियर? डिकम्पोजिशन। नाउ थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फर्क क्या है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे लाइक एक्स प्लस वाई जेड है, तो एक्स जेड बन गया और वाई अलग हो गया, एक्स ने वाई को रिप्लेस कर दिया। क्लियर? और इसमें क्या हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट में? ए बी प्लस सी डी है सपोज, तो ए ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया और सी बी बना। अब ये चीज ध्यान से देखो, सी बी लिख रहा हूं मैं, बी सी नहीं लिख रहा यहां पे, क्योंकि देखो जो चीज यहां पे पहले है वो पहले ही रहेगी और जो बाद में है वो बाद में ही रहेगी। क्लियर? सिंपल इंटरचेंज हुए हैं आपके। क्लियर? इंटरचेंज हुए हैं आपके आयंस। क्लियर? तो यहां पर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में भी लिखते हैं क्या? व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, when there is exchange of ions between the reactants is known as double displacement reaction। displacement में क्या हो रहा था? इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? तो xz प्लस y आपका फॉर्म हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में ही। क्लियर? नाउ फिफ्थ, इसके लिए आपको एक और चीज याद रखने की जरूरत है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्लियर? जो कि चैप्टर 3 में दी हुई है, शायद पेज नंबर 65 या 45 पे। ठीक है, चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो तो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अगर एक्स ज्यादा रिएक्टिव है, टेबल में आप जब देखोगे तो ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है, तो जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस। और इसमें कॉमन रिएक्शन आती है कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। ये भी ध्यान रखना। क्लियर? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, और कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक। ये कुछ कलर्स हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड है ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, कोई एलिमेंट था हमारा ये कॉपर, उसको हीट किया और ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी रिएक्शन लिखो। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ये हम डिस्कस करेंगे अभी रिडॉक्स में फर्दर। क्लियर? नाउ फिफ्थ आपकी एक और है, एक इनमें हमने एक मिस भी कर दी, दैट इज एक्सो एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होती है और हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्लियर? बेसिकली आपके 5 जो हैं वो ये हैं, और ये जो 2 हम ये 3 फर्दर कौन कौन से? रिडॉक्स, चलो पहले रिडॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में इसका उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ या लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? और कई बार दोनों रिएक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है, तब उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, तो क्या फॉर्म हो गया? कॉपर H2O प्लस कॉपर। क्लियर? ये फॉर्म हो गया सपोज आपका। तो ये यहां पर अब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये रिडक्शन हो गया यहां पे हमारा, और ये ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? हाइड्रोजन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Cu2O। क्लियर? जो आपका ऑक्सीडाइज वहां पे करवा रहा है। आया समझ में? और रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड, ये रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2। देखो ये रिड्यूस हो रहा है, इसे करा कौन रहा है रिड्यूस? ये। क्लियर? आया समझ में? यानी जो रिड्यूस हो रहा है उसके साइड वाला उसका क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके साइड वाला क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ये हमें सिर्फ हमेशा इधर से ही बताना है, इधर बस ये देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इस पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके कई। अब आपकी जो तीन अलग से रिएक्शन बताई, कौन कौन सी? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तीन अलग से रिएक्शन आपको पूछी जा सकती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन। एक्सोथर्मिक का मतलब, एंडोथर्मिक का सबसे पहले मतलब हीट इज एब्जॉर्ब, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी। एंडोथर्मिक में जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बर्निंग भी आपकी एंडोथर्मिक ही है। क्लियर? हीट रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होगी वो क्या हो जाएगा आपका? एक्सोथर्मिक। ठीक है? रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी रिवॉल्व हो रही है हमारी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रेसिपिटेशन क्या है नाउ अब आपकी? प्रेसिपिटेशन आपकी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली होता है, बट जरूरी नहीं बेटा प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है प्रेसिपिटेट। क्लियर? प्रेसिपिटेशन आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट उन्होंने बना के दिखाया था। क्लियर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि कुछ प्रेसिपिटेट बन जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए, जो आपके सॉल्यूशन से अलग दिखने लग जाए। क्लियर? तब हम उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा हो जाता है, बट हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दैट्स वाई इसको एक अलग कैटेगरी दी गई है। क्लियर हुआ? बट मेन आपकी 5 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना ही है, बैलेंसिंग करनी है अच्छी तरह। बैलेंसिंग के लिए सिंबल्स आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी रिएक्शंस अपनी एनसीईआरटी की ही पढ़नी है। कोरोजन रेंसिडिटी कट गया था, नहीं कटा था? कटा हुआ है, बट फिर भी चलो अगर जानना भी है। कोरोजन आपका जब मेटल्स आपके कोरोड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है वो। क्लियर? जब ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल्स में तो वो आपका कोरोड हो जाते हैं मेटल्स। क्लियर? और उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है? एयर या वाटर का कांटेक्ट हटाना है। पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग भी कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। ठीक है? ग्रीजिंग हो गया। और फर्दर रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या मतलब? फैट और ऑयल्स, जो फूड्स होते हैं, फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ कांटेक्ट में आके खराब हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। क्लियर? स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। बचा कैसे सकते हैं हम? रेफ्रिजरेटर से, डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है? एयर टाइट कंटेनर में पैक करके। क्लियर? जहां पे रिएक्शंस आपकी कम हो जाए। क्लियर चैप्टर 1? और कोई डाउट?